नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में आज का चैप्टर है लाइट से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। यानी प्रकाश, वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी यानी 320 से 400 nm। सौर विकिरण दिखता है यानी 400 से 700 nm प्रकाश में। अगला क्वेश्चन है, दृश्य से प्रकाश का तरंग दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 778 nm के बीच। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो है 5500 एंगस्ट्रॉन। प्रकाश विकिरणों की प्रवृत्ति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। सत्य कथन यानी प्रकाश का वेग अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग का अनुमान यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बताएं। यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है यानी निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच के बीच से गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग क्या होता है 8.2 यानी 500 सेकेंड या 8.2 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं यानी तरंगदैर्घ्य और वेग। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है, उसकी आवृत्ति परिवर्तित रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है यानी नियॉन गैस है। कौन सी गैस है? नियॉन गैस है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है यानी बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश गुजरता है हीरे से कांच में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रवाहित होता है। ये प्रवाहित होता है दोस्तों प्रकाश तरंग के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तंतु प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होती है, सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होती है, हैंसन, ये भी सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप कार्य करता है यानी प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। मृगमरीचिका का कारण है यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृत तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार करना है। स्थलीय तापमान, प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। 1 और 3 स्थलीय तापमान और प्रकाश अपवर्तन। इनमें से वह तथ्य जिसके कारण मरीचिका बनती है, ये 1 और 3 यानी सही है, प्रकाश अपवर्तन के कारण और स्थलीय तापमान के कारण। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, ये जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। उचित रीत से कटे हीरे की अवधारणा नमक का आधारभूत कारण है।
चमक का आधारभूत कारण है। चमक का क्या आधारभूत कारण है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। कथन ए यानी हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण आर हीरे के अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीकी का नाम क्या है? होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। ये कहलाता है रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। ये आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। ध्वनि के पुनरुत्पाद यानी रिप्रोडक्सिंग के लिए एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेसर बीम। क्या प्रयुक्त होता है दोस्तों? लेसर बीम। जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का परिकिरण लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति 0.95 गुना होती है। ये भी गलत है, पहला भी गलत है। और रेडियो तरंग दूतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती हैं। सही है। अतिचालक वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करते हैं। सही है। 3 और 4 सही है। कथन और कारण। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण क्या है? आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। यानी ए सही है, कारण गलत है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? आवृत्ति मॉड्यूलन। दृष्टपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। अभिनेत्री लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा तथा वास्तविक। एक आँख की अपेक्षा दोनों आँखों का होना अति उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। इसका कारण होता है यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका तापमान। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। अगला है, यदि सायन और मैजेंटा रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग नीला होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंगदैर्ध्य पर। सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है लाल रंग का। सबसे कम वेवलेंथ किसका है? बैंगनी रंग का। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश तथा लाल प्रकाश तथा पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है ये नीले प्रकाश में। कथन ए है, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्व होती है। कारण आर यानी लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। ये गलत है परंतु आर सही है।
हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन। सूर्य के प्रकाश के दृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषित किया जाता है कुछ बैटरियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगों की तरंग दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। कारण कथन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। सही है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। 1 और 3 सही है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण जो है सूर्य लाल दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वो दिखता है काला। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र कैसा दिखाई देता है? नीला। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा, वो दिखाई देगा पीले रंग का। कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है उत्तल लेंस। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। वाहनों में यानी जो मिरर लगा होता है, ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। जो कार की हेडलाइटों में जो मिरर लगा होता है वो कैसा होता है? अवतल लेंस। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं यानी अवतल दर्पण को। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं अवतल दर्पण को। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह है ऊपर उजला नीचे काला। अगला क्वेश्चन है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या है? यानी काल्पनिक और बड़ा। जब 2 समांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी यानी अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत के 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनेंगे यानी अनंत प्रतिबिंब। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा यानी 2 थीटा। कथन है यातायात संकेतों पर जुड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं। कारण आर यानी प्रकाश पूर्ण परावर्तित रिफ्लेक्टेड होता है जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान यानी क्रिटिकल वैल्यू से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत संघनन माध्यम से गुजरता हुआ प्रकाश एवं अपेक्षाकृत विरल माध्यम से परावर्तित होता है।
ए और आर दोनों सही हैं, पर आर एक का सही स्पष्टीकरण भी करता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। नीला, हरा और पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए भौतिक परिघटना जिम्मेदार है, यानी परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। हीरा हरा, पीला तथा लाल रंग में इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। कौन सा रंग दिखाई देता है? हरा रंग। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं, यानी बैंगनी और लाल। बैंगनी और लाल। अगला क्वेश्चन है, कथन है एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई होती है। कारण छड़ी से आने वाला प्रकाश जल वस्तुओं से प्रकीर्णित होकर छड़ी के छोटी एवं झुकी हुई होने का आभास देता है। ये सही है, परंतु आर गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। सही है। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। ए और दोनों सही हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? 0.75 मीटर। दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी उत्तल लेंस को। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है कनकेव लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। निकट दृष्टि दोष के रोगी मुक्त होते हैं अवतल लेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं, ये उत्तल लेंस के बनते हैं। आँख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सही कथन नहीं है। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नतोदर दर्पण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? ये 25 सेंटीमीटर होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकोचन से। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी कितनी होगी? ये होगी 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। कमरे का द्वारक कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देता है वह है यानी F22
1/16। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में बनता है रेटिना पर। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं लाल, हरा और नीला। वे मूल वर्ण जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं, लाल, हरा और नीला। जब लाल, नीले, हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग होता है सफ़ेद यानी श्वेत। अगला क्वेश्चन है काला, पीला तथा नीले में से प्राथमिक रंग कौन सा है? काला। 3 मूल रंग कौन से हैं? नीला, हरा और लाल, ये मूल रंग हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा और लाल तथा पीले रंगों में से विषम है, ये है भूरा। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है। गोधूल से सूर्य का अमाप है, सही है। उषा काल में सूर्य का रंग है, सही है। उषा काल में चंद्रमा का दिखना, गलत है। आकाश में तारों का टिमटिमाना, सही है। एक, 2 और 4। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।